हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फरमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया कि जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है और इसको ज़रूर हासिल कीजिए। 50 मरतबा वाले वजीफ़े पर अमल को लाजिम व ज़रूरी समझिए और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, जो आयात तय्यबात मैंने तिलावत की हैं, चाहूँगा कि उन्हीं का सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। सूरतुल फातिहा शरीफ अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ये एक दुआया कलिमा है जो मेरे रब ने खुद सिखलाया है और तमाम मुसलमान इसको पढ़ते हैं। काश कि हमें इसका मफ़हूम भी आए तो फिर लुत्फ़ भी आए। फरमाया अपने रब से हिदायत को तलब किया करो। किस अंदाज में? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आप पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, यहां पर तर्जमा करते हुए कई बंदे ठोकर खा गए, इल्मी ठोकर जिसको कहते हैं। उनको पता नहीं चला कि हमने यहां तर्जमा करना क्या है। उसकी वजह यह है कि हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा तर्जमा तो नहीं कर सकता ना। तवज्जो फरमाएंगे तो फिर मजा आएगा ना जी। आप हजरात को तर्जमा करने के लिए आप तफसीर नईमी उठा के देख लें, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को पढ़ लें तो वो भी फरमाते हैं कि कम अज कम 18 से जायद उलूम हो तो फिर बंदा तर्जमा कर सकता है। समझ आ रही है? अब जो बंदा भी उठता है वो तर्जमे का शौक रखता है, लेकिन सदके जाऊं सय्यदी आला हजरत पर, आपका जो तर्जमा है ना, मोहब्बत, अदब, इश्क, ये सारे के सारे औसाफ अपने अंदर समोए हुए हैं और बिल्कुल करीबुल फहम है। समझ के जो बिल्कुल करीब माना होता है वो सय्यदी आला हजरत फरमाते हैं। और बसा औकात आपका तर्जमा तफसीरी होता है, इसलिए कि वहां पर बहुत सारी ब्रैकेटें लगानी पड़ती हैं, शरह करनी पड़ती है, हाशिया लगाना पड़ता है। तो सय्यदी आला हजरत लफ्जों में ही सारी बात समझा देते हैं। जैसा कि यहां पर लोगों ने कहा कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ता दिखा, आला हजरत ने फरमाया नहीं, यह तर्जमा नहीं है। तर्जमा यह है सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, क्या मतलब है? फरमाया 1400 साल गुजर गए, तुमने अभी देखा ही नहीं है। तो यहां सय्यदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या तर्जमा फरमाते हैं? फरमाया या अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। क्या मतलब? वो फरमाते हैं तुमने 1400 साल हो गया अभी देखा ही नहीं। और जाहिलो, जब देखा नहीं तो चलोगे क्या? हमने देखा हुआ है, बस चलने की तौफीक मांग रहे हैं। समझ आ रही है? यह करीबुल फहम माना है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं और बनता भी यही है। भाई जिसने अभी तक देखा नहीं है तो वो चलेगा क्या? देखा तो है, तौफीक मांगो चलने की। तो यह सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। लेकिन आप कहेंगे यह तो बात हो गई, आगे क्या है? आगे बात समझने वाली है। सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मांगो तो अगला सवाल होता है फिर कोई उसके लिए उसवाए हंसना भी तो होगा ना, नमूना भी तो होगा ना कि यह रास्ता सही है, इस पे चलें। सड़क भी खराब हो तो वो लिख देते हैं मुतबादल रास्ता इख्तियार फरमाएं। इसका क्या मतलब है कि कोई रास्ता होता है जो खराब होता है, कोई सही भी होता है। तो भाई सीधे रास्ते पर चलना है तो सीधा कौन सा है? तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो अगली आयत ने, ये कुरान ने वाज़े कर दिया, फरमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। बात को कड़ी से कड़ी मिलाते जाएंगे तो आपको बात खुल के समझ आ जाएगी। सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सीधा रास्ता किसका है? अब यहां पर यह नहीं फरमाया कि जिसकी सफेद पगड़ी है उसकी है, या हरी है या उसकी है, या जिसका जुब्बा ये है, कुब्बा ये है, मदरसा ये है, फलां शहर है, ना 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 ना। सीधा रास्ता किसका है? फरमाया जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर इनाम किस पर हुआ है? तो फिर लोग निकल आते मेरे ऊपर इनाम है, मेरे ऊपर इनाम है, मेरे ऊपर। तो मैंने कहा तुझसे पहले हम कुरान से ना पूछ लें कि इनाम किस पर हुआ है। तो आप कुरान को पढ़ के देखिए, फरमा अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमा जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है वो नबी हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, वो वली हैं। सालिहीन का माना वली होता है। समझ आ रही है आप हजरात को?
तो फरमाया ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अब क्या मतलब है? सीधे रास्ते पर चलो, सीधा रास्ता इनाम वालों का। इनाम वाले नबी, सिद्दीक, शहीद, वली। अब जरा इस बात को समझिएगा, जो अभी तक खामोश बैठे ना, जरा समझिएगा। अब मैं सारी बात आपको समझाने लगा हूं। पता चला कलमा पढ़ के जो नबी के पीछे चले, सिद्दीक अकबर के पीछे चले। समझ आई ना? सिद्दीकों का लफ्ज है तो मैं एक इमाम का नाम ले लेता ताकि आप सबको समझ आ जाए। कलमा पढ़ के वो नबी के पीछे चले, सिद्दीक के पीछे चले, और शहीद तो बहुत हैं पर इमाम हुसैन के पीछे चले, चलते हैं ना साथ। और वली बहुत हैं पर वलियों के इमाम हजरत गौसे आजम के पीछे चले। ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। जो कलमा पढ़ के इनके पीछे चले, यानी नबियों के, सिद्दीकों के, शहीदों के, वलियों के पीछे चले, वो है सच्चा। और जो कलमा पढ़ के इनसे जले, मसला हल हो जाना चाहिए। वैसे आप हजरात का, स्टेज वाले भी बोल सकते हैं, आप हजरात, आपका मसला हल हो जाना चाहिए। मैंने कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं की है। जो कलमा पढ़ के नबियों, सिद्दीकों, शहीदों, वलियों के पीछे चले, हुक्म भी ये है, इनाम याफ्ता बंदे ये हैं, इनके रास्ते पर चलना है। तो जो इनके रास्ते पर चले वो सच्चा, जो जले। फ्रंट सीटों वाले बिल्कुल है जिਵੇਂ भांग पीते हो, बोलो तो सही ना, मर रहो, बोलो तो सही ना यार, इसको जागो ना, समझो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो जो कलमा पढ़ के इनके पीछे चले वो है सच्चा, और जो इनसे जले, यानी वो नबी से जले या सिद्दीक से जले या हुसैन से जले या गौसे आजम से जले। तो मेरा ख्याल है अगर आपको यह तफसीर समझ आ जाए तो सारा मसला हल हो गया। अब आ जाइए जरा थोड़ी सी बात मैं और खोल लूं ताकि आपको मजीद बात समझ आ जाए। गिरामी कदर हजरात, जब हम सबको यह मालूम हो गया कि सीधा रास्ता इनाम याफ्ता बंदों का है, तो हमें कुरान मजीद ने एक और बात भी कही है। और वो पता क्या कही है? फरमा धोखे देने वाले बहुत बहुत लोग आएंगे, लेकिन तुमने आंखें खोल के रखनी है। क्या पैगाम है? यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। फरमाया क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाया जाएगा। फरमाया फिर आंखें खोल के रखनी है। इमाम कोई बंदे दा पुत्र बनावना है जिसके पीछे आपने नमाज पढ़नी। इसमें इमाम से मुराद इमाम वक्त भी है जिसके पीछे आपने नमाज पढ़नी है। इस इमाम से मुराद इमाम तरीकत भी है जिसके हाथ में आपने हाथ देना है। आवाज कमजोर फरमा रहे हैं आप हजरात, इस बात को जरा समझने का। आप मेरी तरफ देखें मेरी जान, मैं इधर बैठा हूं, अब इस बात को समझिए। बाज ने कहा इससे उस्ताद भी मुराद है। मैं क्या मैनू तामी मसला कोई नहीं, इसका मतलब उस्ताद भी बंदे दा पुत्र ही होना चाहिए। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना, उस्ताद भी तो कोई ऐसा हो ना को जो बंदे का पुत्र हो। क्या मतलब है? लोहा भी आए ना तो ऐसा चमका दे देखने वाला सोना, तो समझे ना, समझ आ रही है? हमें क़यामत वाले दिन हमारे इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो फिर ये जो अवाम उन्नास ना, तो खब्बास तो समझते, आप भी समझिए। पीछे से इमाम दे अल्लाहु अकबर, ये जी सारे कुरान पढ़ दें, सारे दाड़ियां, ये मौलियां दे मसले ना, मौलियां दे नहीं, मुसलमाना दे मसले। तू मुसलमान कोई नहीं, जितना कलमा हमने पढ़ा उतना आपने भी पढ़ा है। तो अगर हम अपना इमाम देखेंगे तो आप नहीं देखोगे। आप कहेंगे मौलाना क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा इमाम तरीकत हो या इमाम वक्त हो, दोनों ऐसे होने चाहिए कि कल क़यामत वाले दिन तुझे शर्मिंदगी ना हो, बल्कि सर उठा के चले कि ये मेरा इमाम है। अब इसका क्या मतलब? मैंने कहा तुम तो कहते हो पीछे से इमाम दे अल्लाहु अकबर, लेकिन आप ये भी देखा करे कि मैं तो इस इमाम दे पीछे, ए इमाम केड़े इमाम दे पीछे। ये बात समझे। पर्ची बंद कर दे, भी पर्ची मैं नहीं पढ़ता आजकल, बंद कर दे, चस्के लेना बंद करें। तकरीर सुने आप हजरात। पहले मैं एक फैसलाबाद पर्ची पढ़ी जो कुत्ता शाह मैनू पाया गया सी, आजकल मैं पर्चियां पढ़नियां बंद की दे। चस ना ले, तकरीर सुन जरा, सुभान अल्लाह। नाराज नहीं होना आप हजरात ने, कई 5 किलो का सिर हिला रहे हैं, जरा सुभान अल्लाह फरमाए ना सारे हजरात। स्टेज पर बैठना अच्छी बात है, लेकिन बाहर तो ना बनो, मरो, बोलो तो सही सारे पीर भाई सुभान अल्लाह। जागिए जरा प्यार के साथ, समझ आ रही है आप हजरात को? तो आपने कहा पीछे से इमाम दे अल्लाहु अकबर, ये देखो ये इमाम के पीछे है। आया कि हुसैन के पीछे है या यजीद के पीछे है? किस इमाम के पीछे खड़ा है ये भी तो देखो ना। आवाज समझ आई आप हजरात को? इस वास्ते इस हकायक को समझो। क़यामत वाले दिन इमाम बंदे का पुत्र होगा तो वो तुम्हें बख्शवाएगा। तेरी आप ही पैंचर होया तो फिर आपको जन्नत में कैसे लेके जाएगा?
इसलिए इस मसले को नॉर्मल ना समझा करो। नहीं मौलिया दा रौला ऐसा तभी चुकलो को नमाज पढ़नी है, नहीं हो मेरा चन्न है, अखी खोल है, समझ आ रही है? और सुनियो, यकीन फरमाइए, इमाम वक्त हो या इमाम तरीकत हो, समझ आई? जो अल्लाह ने हमें इमाम दिया उसे इमाम अहले सुन्नत कहा जाता है। और ऐसा इमाम है, यकीन फरमाएं, किसी मैदान में उसने अहले सुन्नत को शर्मिंदा नहीं होने दिया है। और उस इमाम का नाम इमाम मोहम्मद रजा खान है, जिनकी आज हम हिस्ट्री सुनने के लिए बैठे हुए हैं, जिनके लिए आज हम जमा हैं। मैं बता ये रहा हूं, लोगों के बड़े बड़े इमाम हैं, वो अपनी तरफ से कहते हैं हमारा ये बहुत बड़ा इमाम है, हमारे मसले का हकीम। मैंने कहा है तेरा है, हमें तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसकी तालीमात पढ़, तहकीकात पढ़, कहीं क़यामत को शर्मिंदा ना हो जाना। अगर इमाम यह कहे कि नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता है, इमाम यह कहे नबी हमारे जैसा है, इमाम यह कहे नबी बेख्तियार है, ओदे पीछे खलोएगा। हमारा इमाम तो यह कहता है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से, तो फिर ऐसे इमाम के पास क्यों नहीं आ जाता है? समझ आ रही है मेरी बात की? तो जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इमाम ऐसा होना चाहिए कि क़यामत वाले दिन बंदा उसके पीछे खड़ा होने के काबिल तो हो ना। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो जिस इमाम का मैं जिक्र कर रहा हूं, यह पता कौन इमाम है? मैं सादा सी बात कर लूं आप हज़रात से, ऐसे नहीं आप बैठे हुए। आप जब मुरीद होने के लिए अपने पीर साहब के पास जाते हैं, तो यूं ही पहुंचे, आपने जाते ही आपकी बारगाह में जब हाजिरी दी सैयदना शाह रसूल रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने इस्तकबाल भी फरमाया, गले से भी लगाया, वहीं पर आपने इजाजत भी अता फरमाई, खिलाफत भी अता फरमाई, खिरका भी अता किया, इमामा भी अता किया, जितनी अमानतें थी वो भी अता फरमाई, उसके बाद असानीद की इजाजत भी अता फरमाई। तो करीब बैठने वाले तड़प गए, कहने लगे हजरत आपका तो पैमाना वो जो तरीकत का है वो बड़ा सख्त है, आपके पास जो आता है आप तो 4-4 5-5 साल पहले मुजाहिदी करवाते हैं, बाद में चल के ये चीजें अता कर दें। ये जवान आया अभी 20 से 22 साल उम्र है और आपने हर चीज दे दी है। फरमाया मियां जो भी आता है वो चादर को दागदार लेके आता है, पहले हमें चादर को धोना पड़ता है, फिर हम रंग चढ़ाते हैं। अहमद रजा चादर सुथरी लाया है, मैंने तो बस गौसे आदम का रंग ही चढ़ाया है। जिंदाबाद। क्यों भाई फ्रंट सीटों वाले सिर्फ सुभान। बेटे आपका क्या गुम हो गया मोबाइल में? ये मैं डालू इधर, मेरी तरफ देखो ना, बाद में देख लेना, जरा बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह। सारे हजरात, सारे हजरात, आपकी बस इतनी का आवाज आती रहे तो बड़ी बात है। ये है आला हजरत। और सिर्फ यही बात नहीं, अगली बात पता क्या गई? और मियां तुम तो ये कहते हो कि मैंने आते ही सबको ही दे दिया, और मेरी आज एक फिक्र कम हो गई है। तो कौन सी फिक्र है? फरमाते हैं कि मैं पहले सोचता था कि क़यामत वाले दिन रब ने पूछ लिया कि मेरे लिए क्या लाए हो रसूल, क्या बताऊंगा? फरमा आज मेरी वो फिक्र खत्म हो गई है। कैसे? फरमा अगर क़यामत वाले दिन मेरे रब ने पूछा तो कंधे से पकड़कर अहमद रजा को पेश कर दूंगा, बारी ताला तेरे लिए अहमद रजा लेके आया। मेरा इमाम वो है जिस पर सैयद जादों ने भी नाज फरमाया है, मेरा इमाम वो है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इसलिए ये अवाम का एतमाद ये उतना बामाना और बावजन नहीं होता जितना खव्वास का एतमाद बामाना होता है। समझ आई? सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी वो हस्ती हैं जिन पर खव्वास का इतना एतमाद था। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप सभी हज़रात? और सिर्फ यहां तक बात नहीं हो मेरे अजीज, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा, आप कोई जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ने वाले मौलवी तो नहीं है मेरे अजीज। ये वो मुहद्दिस है 150 से ज्यादा उलूम पर आपको महारत हासिल है। समझ आ रही है मेरी बात की? सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला आपने अपनी कलम से जो उलूम गिनवाए वो 50 से जायद हैं। नहीं तवज्जो फरमाई, कितने हैं? 50 से जायद हैं। लेकिन अगर आप एक मौलाना साहब है अल्लामा इकबाल कादरी साहब, उन्होंने एक मकाला लिखा, तहकीक फरमाई, उसके अंदर वो फरमाते हैं नहीं ये वो थे जो इख्तिसारे वक्त के पेशे नजर सैयदी आला हज़रत लिखे। लोगों ने जो तहकीक फरमाई है उसमें बाद में भी चूंकि आला हज़रत ने बहुत कोई लिखा, तो फरमाते हैं टोटल 71 उलूम हैं जिन पर सैयदी आला हज़रत को दस्तरस हासिल है। लेकिन सैयद अमानत रसूल शाह साहब
जब उन्होंने तहकीक फरमाई, वो कहते हैं नहीं भाई नहीं, 71 नहीं, 105 उलूम है। अब ये दायरा वसी हो रहा है। जैसे जैसे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की कुतुब आ रही हैं तो फिर पता चल रहा है कि अच्छा ये भी एक इल्म है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला हजरत को उरूज अता फरमाया। तो ये मत समझो कि आला हजरत एक आम सादे जैसे हम समझ, नहीं नहीं, 150 से ज्यादा उलूम पर महारत हासिल करने वाले शख्स को इमाम अहमद रजा कहते हैं। 1000 से ज्यादा किताबों के लिखारी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और सिर्फ यहां तक बात नहीं, जो बेदारी में मुस्तफा का दीदार करें उन्हें इमाम अहमद रजा कहा जाता है। पूरी दुनिया के उलमा जिसको अपना मर्जा समझें उसको इमाम अहमद रजा कहा जाता है। ये बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब, आपने जब तहकीक फरमाई ना तो आप कहते हैं तकरीबन 4700 के करीब सवालात हैं जो सैयदी आला हज़रत से किए गए। ये बाद में तहकीक और भी हुई है, 4700 के करीब। फरमा उनमें से तकरीबन 1100 सवालात वो हैं जो सिर्फ उलमा और वक्त के मुफ्तियों ने किए हुए। आप अंदाजा फरमाएं सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपका तबहुर इल्मी कैसा था। अब समझ आ रही है? और यहां पर मैं आपको बताऊं आला हज़रत साहब की शख्सियत क्या है। आपके पास जो भी सवाल आता था आप नजर विलायत से देखते थे कि यह बंदा कैसा है, जवाब कैसे देना है। आपने इस जुमले पर तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। आप फतावा रज़िया शरीफ को पढ़ के देखें ना, एक सवाल आता है पूरे सफे पर लिखा हुआ होता है, आला हज़रत साहब नीचे जवाब देते हैं नहीं, या जवाब होता है जी हां, बस सवाल पूरे सफे पर है। क्यों? आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह जब देखते थे ना तो आपको फिरासत वाली नजर से पता चल जाता था कि सामने वाले का मबलग इल्म इतना ही है, उसके लिए यही जवाब काफी है। समझ आ रही है? और बसों का सवाल होता था एक लाइन का और जवाब पूरी किताब लिख देते थे। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कोई मिसाल दे दें। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला आपके उस्ताद गिरामी हैं मौलाना गुलाम कादिर बेग साहब, जिन्होंने इब्तदाई किताबें आपको पढ़ाई, आप घर आके भी पढ़ाते रहे। ये इन्होंने एक मर्तबा सवाल भेजा कि हमारे इलाके के अंदर कुछ लोगों ने यह कह दिया कि हुजूर अगर सबसे अफजल हैं तो इस पर कुछ दलाइल दे दें। भाई ये सवाल है, हमारे इलाके के लोग कहते हैं अगर हुजूर अफजल हैं तो इस पर कुछ दलाइल दे दें। लो जी, एक लाइन थी सवाल की। अब जवाब में सैयदी आला हज़रत ने क्या किया, तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये आयत, इसके तहत 20 आयतें। आवाज बहुत कमजोरों वाली है आप हजरात की, बहुत कमजोरों वाली है। और ये जो 20 आयतें लिखी, इसके बाद 100 हदीसें लिख डाली। नहीं यार मजा नहीं आया। मुल्तान वालों, आप तो गजाली ज़मां के शहर में रहने वाले हो ना। गजाली ज़मां रहमतुल्लाह अलैह वो भी आला हज़रत के शाहकारों में से एक शाहकार थे। तो इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। सवाल सिर्फ ये आया, आपने एक आयत लिखी, उसकी ताईद में 20 आयतें और लिखी, फिर उसकी ताईद में 100 हदीसें लिखी, फिर उसकी ताईद में 20 से ज्यादा अक़वाले सहाबा लिखे, फिर अक़वाले आइम्मा लिखे, और फिर आगे पता क्या लिखा, फरमाया वक्त थोड़ा था यही काफी है। यह है सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपका तबहुर इल्मी। सवाल है एक लाइन में। फिर एक मौलाना साहब का सवाल आ गया, अमानत अली साहब उनका नाम है, तवज्जो है ना सब हज़रात की? ठीक है, आपने सवाल लिख दिया और बाज कुतुब के अंदर करामत का नाम भी मौजूद है। आपने सवाल क्या लिखा कि हमारे इलाके में एक शख्स है, और उलमा जब लिखते हैं तो कहते हैं जैद अमर बकर इसने ऐसा किया, तो कहते हैं जैद हमारे इलाके का शख्स है, यह कहता है दुरूद ताज नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों? इसमें दाफिउल बला हुजूर को कहा गया और यह शिरक है। आप क्या फरमाते हैं? यह सवाल एक लाइन का है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ने फिर कलम उठाई, कलम क्या उठाई, 300 हदीसें लिख डाली। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, आवाज कमजोरों वाली। तवज्जो नहीं फरमाई। कितनी हदीसें? 300 हदीसें एक लाइन के सवाल के जवाब में। 60 के करीब आ जाते तो ये बात, तवज्जो नहीं फरमाई। और उसमें साबित कर दिया कि मेरे आका को अल्लाह ने दाफिउल बला बनाया है, और इस किताब का नाम अल अम्न वल उला रख दिया है। आप
ये फतावा रज़िया शरीफ के अंदर मौजूद है ये रिसाला। एक लाइन तबहुर इल्मी का ये हाल है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, एक मौलाना देवबंदियों के थे, देवबंदियों के, ये जो हमारे आपके शहर मुल्तान शरीफ के मौलाना रेहान कादरी साहब हैं, जिन्होंने आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह पर एक ज़ख़ीम किताब लिखी है, तवज्जो है ना, उस किताब के अंदर भी आपने इस वाक़या को मेंशन किया है। वो फरमाते देवबंदी मौलाना वो बड़ा अच्छा पढ़ने वाला था, वो मिरास पर जरा किताब लिख रहा था, तो कहता है मैंने असबात भी लिखे, जब ज़विल अरहाम लिखने लगा ना तो उसकी चौथी किस्म में चलकर मुझे ऐसी उलझन हुई कि वो गुत्थी सुलझ नहीं रही। तो कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया कि सुन्नियों का जो इमाम है ना अहमद रजा, तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले, जरा ध्यान फरमाएं, समझ आ रही है, जो सुन्नियों का इमाम है जिसका नाम अहमद रजा है, कहते हैं वो इस गुत्थी को जरूर सुलझाएगा, उनकी किताबें पढ़ें। तो कह ले मैंने जब आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला पढ़ा तो मैं हैरान हो गया, और फिर भी मुझे पूरी बात समझ ना आई। मैंने कहा चलो डायरेक्ट मैं सवाल लिखता हूं। अब ये आला हजरत की करामत भी थी, उसने सवाल लिखा कि मुझे ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दे दिए, और साथ में अपना नाम लिख दिया। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ये खुद वो अपना वाकया खुद लिखते हैं, और इस वाकया के बाद वो सुन्नी भी हो गए थे। वो कहते हैं कि जब मेरा सवाल आला हजरत के पास गया, आपने जवाब दिया, जवाब देने से पहले पता क्या लिखा? फरमाया ये जो साइल फाजिल है, ये साइल भी है और पढ़ा लिखा भी है, लेकिन साथ ही लिखा फरमाया हदाहुल्लाहु ताला, अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अभी हिदायत पे नहीं है। इसको समझ आई जरा सुभान अल्लाह फरमाए प्यार के साथ। किसी ने नहीं बताया कि मौलवी देवबंदी है जो लिखने वाला है, नहीं तो जो फरमा रहे आप हजरत। आला हजरत का मोमिनाना फिरासत देखें, आपकी विलायत देखें, सवाल आता पर्ची देख के समझ जाते कौन है। ओ बोलो मेरी यहां मानता हो, गोडे फड़ी बैठे हो, बोलो तो सही ना। आला हजरत को समझो क्या है आला हजरत। लोग आला हजरत को या शायर बना के पेश करते हैं या एक मौलवी बना के पेश करते हैं। मैंने कहा आला हजरत मादरजाद वली भी है। जो मानता है वो बोले ना सुभान अल्लाह। तुमने आला हजरत को क्या समझ रखा है? उसने सिर्फ सवाल लिखा है, लिखा ही नहीं कि मैं कौन हूं। आला हजरत ने फरमाया साइल जो है फाजिल, मतलब साइल भी है और फाजिल भी है, पता था कि है पढ़ा लिखा। साथ फरमा दिया हदाहुल्लाहु ताला, अल्लाह इसको हिदायत दे दे। वो कहता है आला हजरत का जब जवाब है, हुण मैं तुहानू कोई नहीं आखना मुल्तान वाले, हुण मैं नहीं आखना। कहता है जब जवाब आया ना तो आला हजरत का ये जुमला पढ़ते ही मेरे दिल के सारे तबक रोशन हो गए। मैंने कहा अहमद रजा को किसने बताया कि मैं अभी हिदायत पे नहीं हूं? कहता है ये पढ़ने से पहले पहले रब ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी। उनको समझ आई है कोई नहीं आई? आप आमीन आमीन हजरत आमीन। ऐसे नहीं मुंह खोल के बोलो फैज़े रज़ा रहेगा। ये है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। जियो सारे 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 आला हजरत आला हजरत आला हजरत। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे। हुण तो कुछ आस भी आई ना, अभी गजाली जमान दे शहर च बैठा। बोलो ना यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फ्रंट सीटों वाले जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। क्यों भाई कुछ आस आई कि कोई ना आई सोना। या आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी मोमिनाना फिरासत है, जो भी सवाल लिखने वाला होता। अच्छा कई मरतबा ऐसा भी होता है, आप पढ़ के देखें, साहिल ने सवाल लिखा है, आपने 2 महीने बाद जवाब दिया है। अब जरा जागेंगे तो आपको समझ आएगी ना मैं क्या कह रहा हूं। इतना वैसे टाइम हुआ नहीं अजे, तो 12 के नेड़े पढ़दा पा 11वीं नूं भी मनने आ, 12वीं नूं भी मनने आ। अभी इतना टाइम हुआ तो नहीं जितना महसूस करके बैठे हुए हैं बाबा। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके पास जब भी कोई सवाल आता, जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, मैंने कहा क्या था मुझे ये बताइए जरा, मैं देखूं जाग रहे हैं कि नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये होती है तलब। सवाल आया 2 महीने बाद जवाब दिया। अच्छा सवाल आया है रात को पहुंचा, तहज्जुद से पहले जवाब लिख दिया है। यार इसकी वजह क्या है? एक को 2 महीने के बाद जवाब दे रहे हैं और एक को तहज्जुद से पहले। अब मैं आहिस्ता से बोलने लगा हूं। जिसको 2 माह बाद देते थे ना, आपको पता होता था मसला हल हो गया, बंदा तसल्ली वास्ते पूछता पे है, कोई नहीं को लेट भी हो गया तो खैर है। ते राती पर्ची आवे ते जिन्हों सवेरे ही जवाब देंदे सूरज चढ़न तो पहले फरमांदे सन फितना उठदा पिया ते अहमद रजा पहलों ही खत्म करके रख दो। बोलिए तो सही ना सुभान अल्लाह प्यार के साथ। जिसका ये कमाल हो
उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं। और मेरी जान सिर्फ यहां तक नहीं, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह जब लिखने बैठते हैं, उलमा ने तहकीक फरमाई, आप अल्लामा मुफ्ती हनीफ खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़वी आपको देखे ना जामिउल अहादीस उठा के, उसके अंदर आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जितनी कुरान की आयतें और तफसीरें की वो भी आपने लिखी, और जितनी आपने हदीसें अपनी तसनीफात में लिखी, तवज्जो है भी साहब रात की फ्रंट सीटों वालों की, आपने वो भी लिखी, इधर देखी, और उसकी 3 जिल्दें कुरान की तफसीर वाली बनी है, और इधर मेरी तरफ देखो सुनियो, और 7 जिल्दें फकत हदीस वाली बनी है। और वो फरमाते हैं कि मेरे पास इस वक्त सय्यदी आला हजरत की अभी सिर्फ 300 किताबें पहुंची हैं। कितने 100? 1000 से ज्यादा किताबें हैं, और इनके पास कितनी पहुंची हैं? बोल लो बोल लो बोल लो ताकि मजा आ जाए। 300। और अगला जुमला सुनना, कहते हैं इन 300 किताबों में मैंने 10,000 से ज्यादा हदीसें लिखी हुई देखी हैं। 300 किताबों में कितनी हदीसें? इमाम अहले सुन्नत की किताबों की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर 1000 की 1000 किताबें आ जाती तो फिर जी में आदने मुख्तार गाल तबाद गई सी ना, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। अच्छा, उस बंदे ने हजरत अगला बड़ा काम किया जिसको इल्मी काम कहते हैं। हदीस पाक की तालीकात और मुकर्ररात, इसको निकाल के, यानी जो बार बार आती हैं या हदीस का कोई एक जुज आ जाता है, उसको निकाल के जब 1 बाय 1 शुमार किया तो तकरीबन 4000 हदीसें बनी जो आला हजरत साहब ने अपनी तसानीफ में लिख डाली हैं। और आपसे जब पूछा जाता कि आप कितनी किताबें हदीस शरीफ की पढ़ते हैं, आला हजरत ने पता क्या जवाब दिया? फरमाया 50 से ज्यादा किताबें हैं जो फकीर के मुताला में रहती हैं। सदके जमा इत्थे मैं को दौड़ा माया पढ़ता तो फिर तुसी बोलना सी ना, इत्थे किवें बोलो, तुहानू के पता यार। 50 से ज्यादा किताबें। और आप इस बात से अंदाजा फरमाएं, आपने एक हदीस शरीफ लिखी, जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। ये एक हदीस लिखी, और एक हदीस लिखकर पता कितनी किताबों के हवाले दिए? मैं मट्ठा बोलना का उतने बंदे तो बोलना तो फिर चाह सऊदी है ना। एक हदीस ये लिखकर आपने 43 किताबों के हवाले दिए। एक हदीस लिखने के बाद 43 किताबों के हवाले आपने लिखे। और वही हदीस जो अभी जलाली साहब पढ़ के गए हैं कि ए अली तेरी मिसाल मेरे बाद वो है जो हजरत हारून की मूसा के बाद थी, पर सुन ले कि तू नबी हो सकता नहीं, मैं आखिरी नबी हूं। यह हदीस लिखी आपने, इस पर 18 किताबों के हवाले दिए। कितनी किताबों के हवाले दिए? 18 किताबों के हवाले दिए। और यह भी फरमा दिया, अगली हदीस भी सुनिए, मैं तो थोड़ा सा टेस्ट दे दूं ना कि आला हजरत ने क्या कुछ लिखा है। 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। ऐसी ये हदीस है ना। अब ये हदीस जब आला हजरत ने लिखी, एक हदीस शरीफ लिख कर आला हजरत ने तकरीबन 34 किताबों के हवाले दे दिए। ये है आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका तबहुर इल्मी। और इधर देखना मेरी तरफ, आपको एक लुत्फ की बात बताऊं। ये सय्यदी आला हजरत जिनके बारे में हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो नहीं फरमाई आपने, आला हजरत से बहुत, ये मुरीद पता किसके थे? मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के थे। और वो मजाजीब औलिया में से थे, और हर वक्त उन पर जज्ब गालिब नहीं रहता था। कभी कभार आता, फिर कैफियत हट जाती, फिर तारी होती, फिर हट जाती। आप उनके मुरीद थे, लेकिन आप हर वक्त आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका नाम लेते, और जिस जलसे में जाते बताते कि अहमद रजा की किताबें पढ़ो, तकरीर सुनो, जाओ ये करो वो करो। तो एक बंदे ने पूछा, मुरीद तो आप हैं हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के, और आप बातें आला हजरत की करते हैं। तो आपने पता क्या जवाब दिया? फरमाया, ये जो मेरे मुर्शिद गिरामी हैं, यहां से मुझे वो फैज मिला कि जिसने सिलसिलावार मुझे मुस्तफा तक पहुंचा दिया। अहमद रजा वो है जिसने मेरा ईमान बचा दिया है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत अशा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, ये है आपका मकाम और तबहुर इल्मी। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हजरात? गिरामी कदर हजरात, आप इस बात से अंदाजा फरमाएं। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, लेकिन हम आला हजरत ने गौस पाक के लिए कहा है, हम आला हजरत के लिए कहते हैं। आप फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। आप क्या कहते हैं? कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के हैं।
तो हम आज कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं समर, बोल बाले मेरी सरकारों के हैं। ये मैं आला हजरत की रूह से इजाजत लेते हुए ताकि आपको समझ आ जाए, आला हजरत गौस पाक के बारे में कह रहे हैं और हम आला हजरत के बारे में कह रहे हैं। आपको समझ जाना चाहिए सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ने आपको कैसा मकाम इल्म की दुनिया में अता फरमाया। आपका तर्जमा देखो, आपकी तफसीर देखो, आपकी तकरीर देखो, आपकी फिक्र देखो, आपकी हदीस देखो, उसूल तफसीर देखो, किसी मैदान में आ जाओ लगता है आला हजरत का सानी नहीं हुआ। लेकिन सबसे बढ़ के आला हजरत को पता किस पे नाज था? तवज्जो हो तो सुना, आपकी तवज्जो बट रही। भाई क्या चीज है यहां? भाई ये मैसेज बाद में सुनिएगा हजरत, मैसेज बाद में सुनिएगा, नाराज नहीं होना आपने। बस इसको खत्म कर दें आप, खत्म कर दें आप, मेरी तरफ देखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर। तवज्जो नहीं, तवज्जो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बीमारू की तरह बोलना है तो नहीं बोलना, बंदियां तरह बोलना है तो सुभान अल्लाह फरमाओ, बंदियां तरह। चलो 3-4 अभी भी बीमार बन के बैठे हुए हैं, चलो खैर बहरहाल, खैर आपकी मर्जी है, यही बीमारी तो तुम्हें यहां तक लेके आई है। जबकि हम पुत्र थे ना वो मेरा चल इधर पीछे इधर, ये यहां बैठने वालों के लिए मैं उनको देख रहा हूं, नाराज ना होइएगा, बोलिए सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ। ये है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आपका तबहुर इल्मी। और इसी पर अगर बात करते चले जाएं तो यकीन करिए पूरी रात कम पड़ सकती है, लेकिन आला हजरत के जो कमालात इल्मी है वो कभी खत्म हो सकते। तो मैं आपको बता ये रहा था कि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, सवाल आए 2 माह बाद जवाब है, सवाल आए सुबह ही जवाब है। क्यों? मोमिनाना फिरासत से देख लेते थे कहां किसकी जरूरत है, अब ऐसा जवाब अता फरमा देते थे। समझ आ रही है? अच्छा, फिर इससे भी आपको एक बड़ी बात बताऊं, आला हजरत साहब का फतावा रज़िया ना लोगों ने पढ़ा नहीं है। आला हजरत से पंजाबी में सवाल हुआ तो पंजाबी में जवाब दिया आपने। चलो जिसको समझ आ जाए वो बोले। मैं आप फतावा रज़िया पढ़ लें, उसमें ये ना हो मैं जिम्मेदार हूं। इंग्लिश में सवाल आया, आला हजरत ने इंग्लिश में जवाब दिया। और पुत्र मोबाइल चो बाहर निकले ना आए ना कर यार, मेहरबानी कर, तो पता भी है भी मैं बेतवज्जो बंदे ना तकरीर नहीं कर सकता। क्यों बेतवज्जो ही कर दे पे हो? कमाल कर रहे हैं यार आप। थोड़ा सा मेरी तरफ देखे ना, तौफीक है तो बोले ना जरा। समझ आ रही है? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब मैं क्या बात कर रहा था बताइए जरा। पंजाबी में सवाल है, पंजाबी में जवाब है, इंग्लिश में सवाल है, इंग्लिश में जवाब है, रियाजी का सवाल है वो भी हल फरमा दिया है। सर जियाउद्दीन को पूछे ना, कहता बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में गया, मेरा मसला नहीं हल हुआ। अहमद रजा के पास आया, 1 मिनट में मसला हल कर दिया। मैं हैरान था मौलवियों के, मैंने कहा फकत मौलवी ना देख, ये अहमद की रजा है, तो फकत मौलवी ना देख। या रसूल। और अगली बात, आला हजरत फतावा रज़िया शरीफ में ये मौजूद है। तवज्जो ऐसा बदरात की, एक शख्स ने अशार की सूरत में शेर लिख के ना सवाल पूछा, आला हजरत ने अशार लेकर जवाब दे दिया। यकीन करें फतावा रज़िया शरीफ में मौजूद है। शेर उसने लिखे, 4 शेर लिखे भी है, मेरा सवाल है जवाब दो। आला हजरत ने उसी वजन पर सदके जाऊंगा। अच्छा, अगली बात बड़े कमाल की है, एक बंदे ने हजरत फारसी में शेर लिख कर ना सवाल भेज दिया, आला हजरत ने फारसी में शेर लिखकर उसका उसी वजन पे जवाब भी अता फरमा दी। फिर मैं इसका ये जवाब कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के हैं। ये है आला हजरत इमाम आले सुन्नत। ये आला हजरत का खासा है। और आप कहेंगे अरबी तो रह गई, नहीं तवज्जो फरमा रहे। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह जिसने अरबी में पूछा, मेरे आला हजरत ने उसे अरबी में जवाब अता फरमाया। ये आला हजरत का कमाल इल्म है, तबहुर इल्मी है। जो जैसा कशकोल लेके आया, मेरे आला हजरत ने वैसी खैरात अता फरमा दी उस बंदे। नज़म में, नसर में, अरबी में, फारसी में, इंग्लिश में, रियाजी में, जिस मैदान में आया। बल्कि यहां तक इधर देखिएगा, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। एक सैयद साहब आया आपकी खिदमत के अंदर, सादात के साथ आपका बड़ा प्यार था। एक सैयद साहब आया आपकी खिदमत में और आके पता क्या कहते हैं, अहमद रजा फरमा जी भाई, कहते हैं कि आजकल जदीद मशीनें आ रही हैं, नई नई मशीनें ईजाद हो रही थी ना, गालिबन उस वक्त कैलकुलेटर आया नया नया ना, जिसके अंदर जमा तफरीक ज़रब तकसीम के सवाल आ लो तो बड़ी गाल है भाई, जो लिखते हैं ऐसे बटन दबाओ तो जवाब आ जाता है। तो आके कहने लगा नई नई मशीनें आ रही हैं, जो सवाल डालो ना जवाब आ जाता है।
अब मैं आहिस्ता से बोलूंगा अगर आपको समझ आए। आला हजरत ने फरमाया, सैयद साहब आपके नाना जान की बारगाह से मुझ फकीर को भी एक मशीन मिली है, जो सवाल डाल दो मैं उसी वक्त जवाब दे देता हूं। ये सैयद आला हजरत फरमा रहे हैं। उसने कहा सरकार आपने तो कभी वो मशीन दिखलाई नहीं, मैंने तो कभी देखी नहीं, तो वो जरा मशीन दिखलाए ना। आला हजरत साहब ने ऊपर से जो जुब्बा पहना हुआ था उसके जरा बटन खोले, फिर अपनी कमीज के बटन खोले, यूं करके आपने सीना दिखाया, फरमाया वो है मशीन है ए जेड़ा सवाल पा दे अल्लाह दे फजल दे नाल जवाब आ जांदा उसे वे। को समझ आई या कोई नहीं आई आप अगर आपको? ये है सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। और सुनिए, आला हजरत को अल्लाह पाक ने सिर्फ इल्म नहीं, यकीन वाला इल्म, इस जुमले को समझिएगा, सिर्फ इल्म यकीन वाला इल्म अता फरमाया था। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाए, आपके पास एक शख्स आ गया, बहुत आपकी खिदमत में आते जाते हैं और अमूमी तौर पर फल्कियात के माहिर थे। वो देखकर बताते थे बारिश कब आएगी, अंधेरी कब आएगी, उनके अपने सैयारों का सितारों का इल्म जानते थे। आला हजरत साहब के पास आए, आपने ना सवाल कर दिया, कहने लगे हजरत ये बताइए बारिश कब होगी। उन्होंने ना अपना एक झोला सा अपने साथ बैग थैला रखते थे, वो खोलिया, अपने जायचे सारे मिलाए, तो कहने लगे इस महीने में पानी नहीं है, ये इस महीने में पानी नहीं है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने लगे, यार क्या हो गया यार, वो थोड़ा जा हथौड़ा रखो। वो जैसे बंदा कहता है यार पूरा महीने टपा छड़े है, थोड़ा जा हथौड़ा रखो। तो कहने लगे बारिश तो हो नहीं सकती। तो कहने लगे यार जो मेरा इल्म है ना सियारों का, वो मुझे बता रहा कि बारिश कोई नहीं होनी। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया यार हो तो सकता है, यार आप मौलवी है ना, मौलवियों वाली बातें तो वो मौलवी मौलवियों वाली करेगा ना। आपने फरमाया, फिर उसको ना समझ नहीं आई कि आला हजरत क्या कह रहे हैं। आपने फरमाया यार ये हो तो सकता है। उनका कैसे कैसे? आला हजरत ने सामने ना घड़ी लगी हुई थी, टाइम पीस। आपने फरमाया बताइए अभी टाइम क्या हो गया है। उनका जी अभी 12 बजे हैं। तो फरमाया 6 बज सकते हैं। उसने कहा नहीं। फरमा ले आप पहुने बजा लेने। आला हजरत उठे, शीशा सामने नहीं था, सुइयां घुमाइयां तो 6 लाया। फरमाया 6 बज गया नहीं। आप उठे सुइयां फड़ियां तो घुमा के 6 बज गए ने। वो कहता हजरत ये तो आपने अपनी ताकत से किया है। फरमाया यही तो समझा रहा हूं, मेरी ताकत से जो काम 6 घंटे बाद होना अभी हो सकता है, तो रब की ताकत से बारिश नहीं हो सकती। ये कहने की देर थी, बारिश बरसने लगी, क्योंकि ये ज़बान अहमद रजा की थी। अहमद रजा फकत मौलवी नहीं, ये एक अल्लाह का वली है जो कहता है मेरा रब फरमा भी देता है। आवाज कमजोरों वाली, ये जो चुप बैठे हो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। बोलोगे तो सुभान अल्लाह का सवाब मिलेगा। बोलो ना जरा। तवज्जो है भाई आप सब हज़रात की? जज़ाकल्लाहु खैर वहसनल जज़ा। तवज्जो है मेरे प्यारे भाइयों की कि कोई नहीं है जनाब? ये हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला आपकी ज़ात अक़दस। आपने सुई घुमा दी और सारा मसला समझा दिया। फरमाया यार मेरी इतनी ताकत है ते रब ते मुड़ा कमुल हाकिमीन होया। उसी वक्त बारिश बरसना शुरू हो गई। तो आपने उन्हें भी बताया कि जब बंदे को यकीन हो ना, आला हजरत का फकत इल्म नहीं था, यकीन वाला इल्म था। अगर आप चाहें तो एक मिसाल और दे दूं आप हजरात को। ये जो यकीन होता है ना, यही बंदे को वली बनाता है, दूसरी कोई चीज नहीं बना सकती। यकीन ही नहीं तो आप वली बन ही नहीं सकते। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह जब हज के लिए जा रहे हैं, वालदा भी साथ है, समंदरी सफर है, तूफान चल पड़ा, 3 दिन तक घेरे रखा तूफान ने, यहां तक के लोगों ने कफन बांध लिए। आला हजरत बिल्कुल फ्रेश, कोई परेशानी नहीं आपके ऊपर। तो सारे लोग आपके पास आए, कहने लगे कि बस ये अब आखिरी कच को लेकर आ रही है कश्ती, ये तो हुणे गई। आपने कसम उठा के कहा अल्लाह की कसम ये कश्ती नहीं डूबेगी। और लोगों ने कहा अहमद रजा तुझे इतना यकीन कैसे है? फरमाया मेरे महबूब ने फरमाया जो ये दुआ पढ़ ले उसकी कश्ती न डूबेगी। बताओ तुम्हारे तूफान को देखूं या मोहम्मद के फरमान को देखूं? मैंने वो दुआ पढ़ ली है, मेरी कश्ती कभी नहीं डूब सकती है।
आला हजरत का जो इल्म है वो यकीन के दर्जे पर है। किस दर्जे पर है? यही तो असल मसला है। आज बात होती है यकीन का दर्जा नहीं होता है। आला हजरत का इल्म यकीन के दर्जे पर था, और यही वली के लिए सबसे बड़ी निशानी होती है, यकीन के दर्जे पर। और मैं इससे भी अगली बात बताऊं, सैयदी व सनदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप गाय का गोश्त नहीं तनावुल फरमाया करते थे। एक मरतबा एक गरीब ने दावत कर ली, आप उसके घर चले गए। जब गए तो देखा कि गाय का गोश्त पका हुआ है, कबाब बने हुए हैं, सालन, मिर्चें भी ज्यादा। आला हजरत मिर्च भी नहीं खाते थे। तो जब उसने सालन दिया तो आपने खाना शुरू कर दिया। तो साथ वाले ने याद करवाया, हजूर बोल तो नहीं गए, आप तो गाय का गोश्त खाते नहीं, मिर्चा भी ज्यादा। हजूर एक ही ते ताउन की बीमारी फैली हुई है, ये तो बड़ी जल्दी ताउन आपको हो जाएगा। फरमाया आज मैनू खावन दे, मैनू कुछ भी नहीं होना। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई यार। ओ फरमाया आज मैनू खावन दे, मैनू कुछ भी नहीं होना। तो वो कहने लगा, हजरत क्यों नहीं होना? डॉक्टर तो हकीम तो आपको रोकते हैं, ये चीज तो आपको मवाफिक तबाही नहीं है। तो आपने पता क्या कहा? फरमाया इस खाने से आज मुझे कुछ नहीं होगा, ना ये बीमारी आज के बाद लगेगी। कहा क्यों? फरमा ताउन वाले को देखकर मैंने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़दीला, ये पढ़ा है। मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा किसको किसी बीमारी में मुब्तला देखे और ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह कभी भी उसको उस बीमारी में मुब्तला नहीं करता। फरमाया मैंने दुआ पढ़ ली है, मैं सारी गांव भी खा जावा तो मैंने बीमारी कोई नहीं लगनी। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, तवज्जो नहीं फरमा रहे। आला हजरत का जो इल्म है मेरे अजीज, वो यकीन के दर्जे पर है। ओए बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह। अगर आप चाहें तो एक मिसाल आपको और दे दूं, एक मिसाल। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक शेर लिखा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। आवाज मठी आई, मेरे चश्मे आलम से। अच्छा भाई हजरात उलमा बैठे हैं, तुलबा बैठे हैं, मैं इनकी तवज्जो चाह लेता हूं ताकि बरकत मिल जाए और आप भी समझिएगा। कसम का उसूल यह है, कलाम के अंदर एक मरतबा ही कसम काफी होती है। बार बार कसम उठाएंगे तो उसका महल नहीं होता। कसम एक मरतबा एक चीज की, हां बात बदल जाए तो महल बदल जाता है, दूसरी कसम उठाई जा सकती है। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना आप हज़रात, समझ आ रही? जैसे बंदा कहे खुदा की कसम हमारे नबी जिंदा हैं, गल ठीक है। फिर कहे खुदा की कसम हमारे नबी सबसे अफजल है, ठीक है। बात बदल गई, कसम भी बदल गई, महल भी बदल गया, दैट्स ओके। समझ आ रही है? फिर बंदा कहे कसम खुदा की, अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दिए हैं, बात ठीक है, कसम भी ठीक है, महल भी ठीक है। इस बात को समझिएगा, महल बदल जाए, कसम उठाते जाओ, फिट होती जाएगी। लेकिन अगर एक ही बात हो तो आप डबल या ट्रिपल या इससे ज्यादा कसमें नहीं उठा सकते। हजरात उलमा बैठे, पहली कसम है, बाकी लग़्व कहलाएंगी, बातिल कहलाएंगी, क्योंकि पहली मर्तबा कसम उठाने से वो नाफिज हो गई। मिसाल के तौर पे आप कहें कसम है हमारे नबी जिंदा हैं, कसम है हमारे नबी जिंदा है, कसम है हमारे नबी जिंदा है, तो उलमा फरमाते हैं ये बाकी दो मर्तबा कहने की जरूरत ही नहीं थी, एक मर्तबा कह दिया हो गया। चूंकि बात एक है ना, तो महल भी एक है, तो कसम भी एक ही उठाओ। लेकिन ये बात आपको समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। जिन्होंने अभी नूरुल इज़ा पढ़ी है, कदूरी पढ़ी है, कंज़ो दकाइक तक पहुंचे हैं, हिदाया की अभी बातें पढ़ी नहीं इन्होंने, बाहर शरीयत पढ़ी, इनको समझ आ गई कि कसम भी एक हो, जुमला भी एक हो, महल भी एक हो तो जायज है। आप जरा मेरी तरफ देखें, आला हज़रत साहब ने तो दो कस्में उठाई हैं, महल एक है, बात एक है। बज़ाहिर क्या बात है? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बात तो एक है, कसमें दो हैं। तो क्या यहां पर कोई कह सकता है कि यह बातिल है? तो अगर नहीं कह सकते तो दलील दे। आपने कह तो दिया नहीं, तो दलील दे। कहते दलील तो कोई नहीं। मैं क्या सुन फिर हजरत अत्तार दे मुरीद देखो, सुनिए आला हजरत का मलंग तुम्हें बताता है कि यहां पर महल दो हैं, बज़ाहिर बात एक लगती है। उलमा फरमाते सैयदी आला हजरत ने जो दो कसमें उठाई ना, इनके महल अलग अलग गए। वो कैसे? फरमाया पहली कसम का जो महमल है वो ये है, आपने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं कसम उठाता हूं कि आप जिंदा है। क्यों? फरमाया कुरान और हदीस के दलाइल मैंने पढ़े हैं, उन दलाइल को पढ़कर मुझे इतना यकीन है, मैं कुरान और हदीस के दलाइल पर कसम उठा के कहता हूं आप जिंदा हैं। तो ये पहला महल हो गया और कसम भी दुरुस्त हो गई। और जो दूसरी मर्तबा कहा आप जिंदा हैं, पता कब?
फरमाया जब महबूब ने जालियों से निकल कर दीदार करवाया था ना अहमद रजा को, तो फरमाया दोबारा जो कसम उठा रहा हूं आका देख के कह रहा हूं, पहला कुरान हदीस है जब पढ़ के मैं आखा कसम है तुसी जिंदा हो, दूई बारी वेख्या हो कसम रब दी तुसी जिंदा हो यार। फरमाया यहां पर ये दो महल हैं, किसी भूल में ना रहना। क्यों? ये कलामुल इमाम है और इमामुल कलाम है। क्यों हजरत जी? ऐसा ही है। को समझ आई आला हजरत की? कोई नहीं समझ आई आपको? तो मैं सिर्फ बात ये समझा रहा हूं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका जो इल्म है वो दर्जा यकीन तक है। कुरान और हदीस पढ़ा फिर यकीन था, कसम उठा दी, और जब इस यकीन ने अपना रुख हटाया, पर्दा हटाया और अपना दीदार करवाया, दोबारा फिर कसम उठा दी, या रसूल अल्लाह मैंने आपको आंखों से देख लिया है। यह है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, जिनका इल्म मर्तबा यकीन पर है, और जब बंदा इस मर्तबे पे आ जाए तो बंदा फिर अल्लाह का वली बन जाता है। और सैयदी आला हजरत इस मर्तबे के बाद वली नहीं बने, आप मादरजात वली थे, यह भी सुन लीजिए। क्या मैंने कहा? आला हजरत क्या हैं? मादरजात वली हैं। बाद लोगों ने यह कहा कि आला हजरत कोई मौलवी हैं या शायर हैं, बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। अब मैं कहना ये पोत्र है। ये ना कई बंदे होते हैं जिनके ऊपर पर्दा आ जाता है। इधर देखें मेरी तरफ, मैं एक दो मिसालें दे दूं आपको, आपकी जरा समझ सोच के लिए, ताकि आप समझें। देखिए आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कामिल वली हैं, मादरजात वली हैं, लेकिन आपके ऊपर आपका इल्म गालिब है, आपकी विलायत उसके नीचे है। लोगों को पता नहीं कि ये कितना बड़ा वली है। वो उन्होंने एक मौलवी समझ लिया, क्या इल्म को देखकर, इल्म की चादर ऊपर गालिब आ, इल्म का पर्दा आ गया। समझ आ रही है? इसी तरह आप आजकल सय्यदी अमीर आले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी को देख लें। अल्लाह ने इल्म अता किया, और इल्म लदुन्नी भी कुछ है यार। आजकल कई ऐसे लोग हैं, मैं ये तो नहीं कहता मौलवी हैं, क्योंकि ये मौलवी का लफ्ज बड़ा मुअज्जम है, समझ आई? कई ऐसे हैं जिनको अभी भी ये मसला है, ये मदरसे में नहीं पढ़ा। तो मैं क्या तू पढ़ के अपनी सनद पढ़ लेगा? ले आना चौक के सनद अपनी, मेरे सामने पढ़ रही थे। हेडा तू बदा शेखुल कोल फेल कोल हर शेख गोल। ये जो ऐसे इतराज करने वाले हैं, हजरत ये अपनी सनद नहीं पढ़ सकते, और कहते इलियास कादरी किसी मदरसे में नहीं पढ़ा। ओ वड के मरनी, ये कई बंदे होते हैं जो पढ़ते भी नहीं और पढ़े हुए भी सब होते हैं। इनको अल्लाह इल्म लदुनी अता फरमा देता है। जज़ाकल्लाहु खैर। समझ आ रही है? अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आपको अल्लाह ने बहुत इल्म अता फरमाया। ये तो जो हर हफ्ते का मदनी मुज़ाकरा देख ले, ये तो उसे पता चलेगा ना अमीर आले सुन्नत को कितना इल्म अता फरमाया है। और ये वो मुर्शिद तो नहीं है ना जो साल के बाद तुम्हें 15-20 जनाब भंगी और चरसी और नशई दे दे। ये अल्लाह के फजल से उन पीरों में से है जो साल के बाद तुम्हें 2-2 हजार आलिम और मुफ्ती देता है। ये वो अमीर आले सुन्नत है। अमीर आले सुन्नत ने अहले सुन्नत को हर शय दी, पर दुख नहीं दिया। सदके जाऊं जिसको समझ आ गई है। जामियात दिए, मसाजिद दिए, मदारिस दिए, औरतों के मदारिस दिए, बच्चियों के मदारिस बना के दिए, मस्जिदें पर डे तुम्हें 2 बना के दे रहे हैं, FGRF का शोबा दे दिया। समझ आ रही है? जवानों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए आलम दिए, मुफ्ती दिए, नात खान दिए। जब वक्त पड़ा तो मुमताज कादरी भी दिया, दी है। जिसको समझ आइए बोले तो सही ना मैं क्या कह रहा हूं। हर शय दी इलियास कादरी ने, नहीं दिया तो तुम्हें दुख नहीं दिया है। लेकिन कई बंदे फिर नहीं खलोंदे। मैं क्या कोई नहीं, तेरा कीड़ा भी मर जाएगा, टेंशन न ले, तेरा भी मर जाएगा, दवाई तेरे वास्ते मैं रखी हुई है, पर खलो रहा चंगा रहेगा। जे मैं हाथ पाया ना तो फिर तू चीखेगा। उससे पहले जरा तेरे मुंह ते कुत्ता बने हुए छड़ ला, चंगा रहेगा। कई हैं बक बक करके पै जांदन। साडी मजबूरी है, साडे मुर्शिद सानू रोके होया है, नहीं तवज्जो फरमा रहे। और इसमें हमारे उस्ताद से हमने पूछा कि रोकने की वजह क्या है। फरमाया एक तो अपनों का ही नुकसान होता है, ये जो ज्यादा बक बक करते हैं ना, एक वक्त आता है यही फिर कहते हैं नहीं इलियास कादरी ने बहुत काम किया, अब वड के मरनी पहलू वड्डी रखे आई हुण तारीफा करदा पे हैं, बंदे दा पुत्र बन। और दूसरी बात पता क्या है, फरमाते यार ये कई बंदे होते जिनका काम होता है बक बक करना,
और इतनी प्यारी मिसाल दी, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। ये जो दुश्मनी करते हैं ये सिर्फ उनके लिए पक्की है। आप आशिकों को खुश होने की ज़रूरत है, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उस्ताद जी फरमाने लगे, देखो जब आप कहीं गाड़ी से गुजरते हैं तो बस औकात आपने देखा होगा कुत्ता आपको भौंकता है। हाँ कि मैं कल्ला भौंक देना, पीछू भैदा भी है। तो बड़ी खूबसूरत बात कही। फरमाया क्या ख्याल है, उस कुत्ते को गाड़ी चलानी आती है? मैं कहा जी नहीं। तो फरमाया भजिया क्यों है? मैं कहा जी ये तो मैनू नहीं पता। फरमान लगे पुत्र ओदा काम में, ओदा काम में, ओदा काम में भौंकना ते थोड़ा जा पीछे भजना। और ये भी तुहानू दसा, फरमाया ज्यादा भज भी नहीं सकता, ज्यादा एक किला खलोरा दा बड़ा हौकदा है। फरमाया यही इनका काम है। तुम्हें चाहिए अपनी गाड़ी को सीधा मदीने का गेर लगा दे, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, तुम्हारा सूरज बुलंद होता ही रहे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जिसको समझ आई सिर्फ सुभान अल्लाह फरमा दे बुलंद आवाज के साथ। इस वास्ते इस वास्ते ये हजरात बक बक करना छोड़ दें। अभी तो 40 साल हुए हैं पुत्र है। जो फरमाई जेड़े मुंह घुट्टी बैठे हो, अभी तो 40 साल हुए हैं। आप दुआ करें अल्लाह सय्यदी अमीर आले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। अगले 10 सालों में देखना तुम्हारी सुन्नियत कहां जाती है। और बाकी भी जितने मशाइख हैं जो दीन का काम कर रहे हैं, मदारिस बना रहे हैं, सय्युल अकायद भी हैं। एक नहीं दोनों हाथों से मैं सलाम करता हूं जितने भी मशाइख उलमा हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था सिर्फ सय्यदी अमीर आले सुन्नत की। बाकी किसी ने तुसी गल करके वेख लो, जे शाम तो पहलू लितरा ने तेरे घर ना हो मिलता। लेकिन अमीर आले सुन्नत आप कहते नहीं किसी को कहना कुछ नहीं है। इनू थोड़ा जा साह चढ़न दो, इनू थोड़ा जा साह चढ़न दो। लोकी सयाने तो सही भी इयो है। ओ बैठे हो सय्यदी अमीर आले सुन्नत ने तुम्हें हर शय दी पर दुख। अब वक्त आ गया है दावत इस्लामी का साथ देने का। दोगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं आप पर खुश हूं। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ये गजाली ज़मां का फैजान है। बड़े बड़े उलमा ने यहां पर साथ दिया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं ना दावत इस्लामी का जिहड़ा बूटा है उन्होंने तो पानी मुल्तानू लगा है। मुल्तान वाले ओ तुहाडे नाल सानू ढेर सारा प्यार है। मेरा पीर है जो भी जदा हाथ चुकदा है ना तो तुहाडे वास्ते दुआवां बहुत करेंदा है। समझ आ रही है? तो इस वास्ते इन मसाइल को आप समझे। आप तो पुराने वफादार हैं यार, आपको वफादारी में मजीद बरकत चाहिए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं इसको समझिएगा, बात बहुत दूर चली गई। इजाजत हो तो जरा वापस पलटूं। गिरामी कदर हज़रात, जो मैं बात आपकी खिदमत में समझा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ ये थी, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आपका जो इल्म है वो मर्तबा यकीन में है। और जब बंद इस दर्जे पर आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उस बंदे को वली कामिल बना लेता है। और ये भी सुन लो, अल्लाह ताला कभी किसी जाहिल को विलायत अता फरमाता, ये याद रख ले। आला हज़रत ने लिखा है, आप फरमाते मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह कभी किसी जाहिल को कभी विलायत नहीं देता। जब भी देता है आलिम को देता है। हाँ ये तो साहबजादे तो हमने पाले हुए हैं ना। ये हजरत है, फलाना है, ढिमकाना है, फर साहबजादा है। मेरे पीर साहब फरमाते मेरे बच्चों को साहबजादा कोई ना कहे, गुलाम ज़ादा कहे, ताकि ये अपनी औकात में रहें। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, नाराज ना हूं। आजकल चंद एक आस्ताने हैं, चंद एक मशाइख हैं जिनकी औलादें पढ़ी लिखी हैं, वरना अगली बात मैं ना करूं तो बेहतर है। हजरत छुट्टी का कह रहे हैं, मैं कह छुट्टी भी वो करता है जो कुछ दिन स्कूल जाता है। ओए बोलो तो सही ना यार, छुट्टी भी वो करता है जो कुछ दिन स्कूल जाता है। और कई ऐसे हैं जिनको स्कूल का पता ही नहीं। दुआ कर देना यार रब्बुल आलमीन, माशाअल्लाह तू सारे नु जन्नत लेके जाए। बल्ले बल्ले बल्ले, तेन हुरूफ निदा तो बात इजाफत ही नहीं पता की करना है। ये हालत है मेरे भाई। ये बसों का तकलीफ होती है यार, ऐसे ना कहा करें। तो मैंने कहा इन बहरूपियों का फिर किसने बताना है आपको, ये भी तो बताए ना। आप देखा करें भाईजान, पीर सादा बात कह दूं फिर आता हूं सैयदी आला हजरत की खिदमत में। इस बात को जरा समझिएगा। गिरामी कदर हजरात, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला की तालीमात पढ़े ना तो ये बात वाज़े होती है।
पीर पता कौन होता है? जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो। समझ आ रही है आप हजरात को? लेकिन आजकल हमने यहां पर कुछ और ही समझा हुआ है। खुदारा इससे निकलिए। और कई बंदे ऐसे हैं जिनको तुम चूमते और चाटते रह जाते हो, जिन्होंने जम के मां ने भी नहीं चटिया होंदा तुम चुटी जाते हो। ना नमाज है, ना रोजा है, ना ओदी दाढ़ी है, ना ओदे पल्ले कुछ है। आ गया मुछां नूं तेल शेल ला के तुसी बैठे हो फलाने दा पुत्तर है। ओ मैं क्या फलाना ते कोई शय है? एक शय है। इस दाढ़ी मुंडे और बेनमाजी के हाथ चूमने से बेहतर है अपने बाप के चूम ले। इसके हाथ चूमने से बेहतर है जो फासे को फाजर है अपनी मां दे पैर चूम ले। हुण नहीं तुसा बोलना, हुण नहीं बोलना है ना, बुलिया है कि को फौत ना हो जाए। इस फासे को फाजर के हाथ चूमने से बेहतर है रब का कुरान चूम ले। खुदा के लिए मसाइल को समझने की कोशिश करो भाई। गिरामी कदर हजरात, सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमाए। एक मांगने वाला आ गया, कहने लगा मुझे कोई दो, नहीं तो बाहर शमूदी कर देंगा। आला हजरत ने इंज करके वेखे, इंज करके वो किया अब मुझे कोई दो नहीं तो बाहर शमूदी कर देंगा। फरमाया मंगना आया है या बदमाशी करना आया है? फकीर बदमाशी नहीं करता है, मांग दो दुआ दे देता है, ना दो फिर भी दुआ देता है। यह फकीर की निशानी है। खैरात दे दो तब भी दुआ, ना दो तब भी दुआ। याद दो वरना मैं मल्ला उड़ दूंगा। आला हजरत ने फरमाया वो बदमाशी ना कर, बंदियां तरह खैरात मांगते तेन मिल जाएगी, तू तो जनाब अली जग्गा बन गया है। मैं अपने लफ्ज़ों नहीं नहीं। आप जलाल में आ गए, मस्जिद से निकल रहे थे, आपने अपने जूते को ठोकर मारी तो जूता उसके सामने चल के मुद्दा हो गया। फरमाया यार तू तो पूरा मल्ला उल्टू है, मेरी जुत्ती सीधी करके दिखा चल। जिंदा बंदा बोल सकता है। और फरमाया कारो सिद्धि इंज पैर लाया ना, तुम मालूम है मैं पहाड़ नू पैर लाया। कहना है ये क्या हुआ? बह गया। वो अपना जोड़ा जिहा भी लाया तो सारे जंजीर मंजीर भी लाए, पौला सीधा करे पर कित्थों होवे। ओ पौला मुद्दा पे बुझे गत्ती जावे। उन्हें आख्या तेरे को सीधा नहीं होना। आला हजरत साहब करीब आया, आपने हट जा पीछे। जलाल था ना फिर पठान का, डर के पीछे हट गया। आपने ऐसे उंगली लगाई, ओ जनाब अली जूता सीधा हो गया, आपने पहन लिया। फरमाया ऐ ही तेरी औकात, निकल जा चंगी तरह, नहीं तो हुण तैनूं मैं मुंह दियां करांगा। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे आ जाए फकीर दे दो, पर बदमाशी तो ना कर रहे, मैं हर शमूदी कर दिया। खलोंदा नहीं तू मुद्दी का कुछ लगता नहीं, तवज्जो फरमा रहे आप। ये बदमाशी आला हजरत यूं निकाला करते थे। इधर देखिए, चलो आप बात चल पड़ी है तो अगली भी सुना दूं आप हजरात को। आला हजरत किस यकीन के दर्जे पर थे? आपने फरमाया ये तो ड्रामे कर रहा है। आपके जमाने में एक मजूब बुजुर्ग था जिसका नाम था हजरत धोखे साईं, उसका नाम ही धोखे साईं था। आला हजरत ने तकरीर फरमाई जुमे के अंदर, और आला हजरत की तकरीर को सुनने आते थे लोग। आपने फरमाया, उसका जल्दी मैं सुना रहा हूं, वक्त बहुत हो गया, टाइम बताइए मुझे, 12:30 हो गए। अल्लाह अकबर, थोड़ी जान भी छड़नी है, जरा तवज्जो फरमाइए। आपने कहा कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत है, तवज्जो मेरी तरफ रहे तो, फरमाया जमीन पर भी है और आसमान पर भी है। आपने ये फरमा दिया और उस पर दलाइल दिया। आपने जब ये दलाइल दिए ना तो सुनने वाले, जाहिर सी बात है हर बंदे का हाजमा एक जैसा तो नहीं होता ना। एक बंदे ने चल के ना धोखे साईं से कहा, वो चस्के लेंदे ना, समर साहब मसला बयान किया है, खुर्शीद साहब तुसां दसो चस्के चस्के हैं, जनाब सुल्तानी साहब तुसां दसो, सईदी साहब मुतिया रसूल साहब चस्के। वो चला गया जनाब धोखे साईं के पास, चल के कहता है वो अहमद रजा है ना, अहमद रजा, उसने आज मसला किया है। क्या मसला कहत है? अपनी बोली में क्या मसला कहत है? अहमद रजा कहत है यहां भी हुकूमत मुस्तफा की, वहां भी हुकूमत मुस्तफा की। फरमाया नहीं अहमद रजा का यह मसला ठीक नहीं है। उठे आला हजरत के पास आ गए, बाहर शोर मच गया। वो बंदे तो जनाब मजूब दे नाल ते तुहानू पता है मुड़ जनाब पूरी जंज होंदी है। आला हजरत ने फरमाया बाहर देखो क्या है। उन्हें कहा धोखे साईं आया है। फरमा ले आओ अगे। मैं पंजाबी च बोला, फरमाया धोखे साईं अज आया, अज साइयां दे नाल टाकरा हुंदा पिया, साइयां दे नाल अज लगेगा पता। सदके जावां इन्हां अमानतां जड़ियां चुप बैठियां है। आला
हजरत ने फरमाया हाँ भाई साईं क्या मसला है। उसने कहा जी तुम मसला कहत है, हजूर की हुकूमत यहां भी है वहां भी है। फरमाया यहां है वहां नहीं है। वो इतनी नजर वाला था, कहता यहां दुनिया में है वहां नहीं है। हुण तुहानू पता है मौलवी आलिम फाजिल किताबा सामने ओदी कह मननी है। इत्थे तो मजूबा दी ते मस्तां दी ते जेड़ा मज्जू लाई वदन ओदी मनदे ना। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, वो ज्यादा मजमा उसके साथ था। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भाई जो कह दिया है वही है। उस बाबे की एक करामत मशहूर थी, जो उनकी बात नहीं मानता था ना बंदे का नुकसान हो जाता था। आला हजरत ने जब ये बात की, घर में पैगाम पहुंचा, अभी धोखे साईं आ गया, आज टाकरा हो गया दोंदा। धोखे साईं कहता नहीं है नहीं है नहीं है, ये कहता चला गया। आला हजरत है यहां भी और वहां भी है हुकूमत। इतनी बात कह के वो चला गया। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके बेटे आप छत पर खेल रहे थे, वहां से नीचे गिर गए, अम्मा जी का पैगाम आ गया। देखा है ना मजूब से उलझो ये हो गया है। आपने दो बातें कही, सुन्नी बोले दूसरा नहीं, सुन्नी कट्टर रिजवी। इधर देखिए, आपने फरमाया पहली बात यह है कि मेरे बेटे को उठा के देखो, नु होया ही कुछ नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। टुक्कर हलाल नहीं कीता जेड़े चुप बैठे हो। फरमाया जाओ चल के देखो मेरे पुत्र नु होया ही कुछ नहीं। पहली गल ए वे, ते दूसरी आपने जेड़ी गल की थी ना, काश के समझ आ जाए। फरमाया मेरा पुत्र मर भी जावे ना, फरमाया 1000 पुत्र अल्लाह मैनू देवे, मैं सारे कुर्बान कर दियांगा, पर मैं जुमला नहीं बदल सकता। मसला मोहब्बत मुस्तफा और इज्जत मुस्तफा दा है। फरमाया मसला मैं नहीं बदल सकता, ये याद रख लेना। आपने ये बात की। अब दो बार भागते हुए गए, बच्चे को उठाया तो आप मुस्कुरा रहे थे, कहने लगे अब्बा जी दब के रखो, मैंने होया ही कुछ नहीं। अब्बा जी दब के रखो, मैंने होया ही कुछ नहीं। वो हैरान परेशान हो, यार मसला क्या है भाई। ओ जी मजदूर ने, आपने फरमाया नहीं नहीं, जो अहमद रजा ने कहा है वो ठीक है, ये है मर्तबा यकीन। हुन अगली गाल से मट्ठा नहीं बोलना। थोड़ी देर गुजरी, फिर शोर मचा, क्या हुआ है। फरमाया धोखे साईं मोड़ आ गया। अच्छा उसको धोखा साईं क्यों कहते थे? जहां एक मर्तबा नजर आता था, दोबारा लोग देखते तो वहां नजर ही नहीं आता था। धोखे साईं इसलिए कहते थे यार ये तो धोखे दिंदा है। इत्थे बैठा है, ओ किधर गया पता नहीं। अगले महल्ले वाले ओ किधर, ओ कहते हमारे पास हो हमारे पास हो, हमारे कहते यार पता नहीं ये तो धोखे साईं, इसलिए धोखे साईं नाम था, मजूब था। दोबारा फिर रौला पै गया। आला हजरत ने फरमाया ले आओ, खोलो दरवाजे, आएगा। जब वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास आया, हुन अगली गल ते मुड़ हुन मैं मट्ठा जिहा बुले सांझे समझ आ जावे। आके कहता है अहमद रजा हमें माफ कर दो, हमें नजर आबत है, यहां भी हुकूमत मुस्तफा की है वहां भी मुस्तफा की है। माफ कर दो अहमद रजा। आला हजरत मुस्कुराने लगे, सारे जितने बैठे सबने नारा लगा दिया यार ये क्या बात, पहले मंदा नहीं हूं मंदा सी। खैर आपने फरमाया ठीक है हूं राजी हो सके जी, राजी हैं, चला गया शुक्रिया अदा करके। वो बाकी सारे उलमा ने पूछा हजरत मसला क्या है? आपकी आंखों से आंसू आ गए। फरमाया ये जो मजजूब था ना, ये अभी उस सीढ़ी पर खड़ा था जहां खड़े होकर सिर्फ ये दुनिया देख सकता था, आसमान को ये देख ही नहीं सकता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, जो जमीन पर आ जाए फिर अल्लाह मुझे इजाजत देता है कि मैं आसमान भी दिखाऊं। फरमाया जब इसने बात की ना तो इसने उस वक्त आसमान को देखा नहीं था, इसकी विलायत वहां पहुंची नहीं थी। तो जब ये मेरे साथ बहस करके चला गया तो मैंने हाथ उठा दिए, बारी ताला तेरे हबीब की इज्जत का मसला है, अखा खोले नू विखा। फरमाया उथे पहुंचे, मेरी दुआ कबूल हुई है, अखा खुल गई ने, ए वेख के दोबारा आया ताकि लोगों को पता चले अहमद रजा ने जो कहा है वो हक और सच फरमाया। तो तवज्जो है कि नहीं है आप हजरात की? जज़ाकल्लाह। ये है हजरत इमाम अहमद रजा, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे, बहुत शुक्रिया। ये है हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा। ये थके बैठे हो तो बस करा, नहीं तो एक गल और सुनावा। आला हजरत का इल्म पता क्या अजी, सिर्फ एक नुक्ता, तबहुर इल्मी और इल्म यकीन वाला, बस ये दो बातें बता सका हूं आपको। और इस बात को सुनिएगा जरा, आला हजरत ये तो सारी रात फकीर लगा रहे, अल्लाह की फजल से बाप खुलते रहेंगे, ठीक है। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं आप हजरात जितने बैठे हैं, आला हजरत का इल्म कितने यकीन पर है। इधर देखिए, रामपुर का एक नवाब था,
उसका नाम था हामिद अली। क्या नाम था? हामिद अली, नवाब हामिद अली। उसने आला हजरत की तरफ पैगाम भेजा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मट्ठा जा मैं जवाब दे सा, सुन्नी बंदा समझे, सुन्नी। आपने जवाब लिखा, फरमा खबरदार, ना मेरे घर आना, ना मुझे बुलाना, ना मैं तेरी शक्ल देखना चाहता हूं। अरे डर के की होया है? आपने नीचे वजह लिखी, फरमा मुझे पता चला है राफजियों के जब जुलूस निकलते हैं ना तो सबसे आगे आगे तुम होते हो, उनके ताजिए माजिए लेके तुम जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? राफजियों के जुलूसों के आगे चलते हो, मिलते अहमद रजा को नहीं मिलेगा। अहमद रजा हट पीछे, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं इकार फिरते हैं। और राफजियां ना यारियां लाउन वाले मौलवियों तो पीरो गोलियो, तेरे नाल मैं किवें सलाम ले लवा? ये मेरे इमाम ने हमें सिखलाया ही नहीं है। बड़े तो बड़ा नवाब है, ठंड के पीछे मारे है। आला हजरत के पास आपके मुर्शिद खाने के ना एक सैयद साहब का पैगाम आया, हमारे इलाके के एक सरदार है, उसकी बीवी बीमार है, तो आप दवाई तो दे दें, सॉरी तावीज तो दे दें। हुण सुनी जे समझ आवे। आला हजरत साहब ने जवाब लिखा, सैयद साहब मैं तावीज तो नहीं लिखूंगा, पर इसको इलाज बता देता हूं। कहा क्या है? फरमाया ये राफजिया है, ये गुस्ताख है सहाबा किराम की, इसे कहो तौबा करे शिफा मिल जाएगी। 5 किलो का सिर हिलाया गुजारा नहीं होना, मैं को गल की थी है। फरमाई से कहो तौबा करे शिफा मिल जाएगी। औरत सी बड़ी आकड़ खोर, बड़ी आकड़ी हुई। ऐसा क्या ला बड़े मौलवी का मुंह नहीं देखा जेड़ा ये आदा कि मैं तौबा मैं नहीं छुड़ेंदी। आला हजरत फिर खाता वो आकड़ गई है। फरमा जी आकड़ गई है, दुनिया चो दवाई लवे जी आराम आ जावे, मुड़ मैं अहमद रजा तो ना होया, इसे बीमारी नाल मर सी पाई। बैठे जो कह दिया वैसे ही हुआ। वो बड़ी आकड़ी है, उन्हें आके फिर 10 में कितने मरना है। आला हजरत साहब ने मुखफ़्फ़ में लिखा फे काफे नून ऐसे लिख दिया। बाद में जब मरी ना तो उन्होंने कहा कि इसका यह मतलब था कि घर में नहीं मरेगी, ये शहर के फलां अस्पताल में मरेगी, इसका यह मतलब था फलां दिन मरेगी, इसका यह मतलब था कि फलां बीमारी से मरेगी। आला हजरत ने पहला पहला लफ्ज लिख दिया, फरमाया हुण चाननी ने ये है इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह। कहां बैठे हुए हैं? फरमाते सबसे बड़ी बीमारी बदअकीदगी है, अपने अंदर से इस बीमारी को निकालो, ये बदअकीदियां निकालो, बदअकीदा लोगों की यारियां निकालो। समझ आ रही है आप हजरात को? इस वास्ते पक्के सुन्नी क्यों नहीं बनते हो? पक्के सुन्नी बनोगे फिर तुम्हारी झोलियों में खैरात डाली जाएगी। और मैं आखिरी और जस्ट आखिरी बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, ये तो बाब खुल गया है, आप इसको समेटें कैसे? बहरहाल यही कहते हैं इमाम अहमद रजा के लिए, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आपकी मैं क्या क्या चीज आपको बताऊं हजरत, समझ आ रही है? मैं सिर्फ आपको आखिरी बात आपके हवाले से बता रहा हूं, अगर आप सुनना चाहें तो सुना दूं या बस कर दूं आप हजरात? गिरामी कदर हजरात, सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ने जो आपको कमाल अता फरमाया था ना, इसमें एक नुमाया चीज जो आपके एज समझो भी पगड़ी दा तुर्रा, वो था इश्क और अदब मुस्तफ़ा। आखिरी बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, आला हजरत से किसी ने सवाल पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कपड़े जब आप जमीन पर बैठते थे, इधर देखो सावी पगड़ी आ लिया, इधर देख, नाराज नहीं होना बेटे, ये इशारे करने का वक्त ही नहीं है। तो आपके मुबारक कपड़ों को मिट्टी लग गई तो किसी ने कह दिया ये कपड़े गंदे हो गए। तो आला हजरत ने फरमाया जो ऐसा कहेगा वो काफिर हो जाएगा। कपड़े गंदे हो गए हुजूर के, काफिर हो जाएगा। वो बंदा एक आशिक मुस्तफ़ा था, सूफी था, रोता हुआ आ गया, कहने लगा हुजूर मुझे इस बात की समझ नहीं आई, नबी पाक अलैहिस्सलाम तकल्लुफ नहीं फरमाते थे, चटाइयाँ नहीं थी, दरियाँ नहीं थी, कली नहीं था, नबी पाक तो ज़मीन पर बैठते थे, तो अगर आप बैठ जाते थे तो कपड़ों को मिट्टी तो लग जाती थी, तो जब लग जाती थी तो फिर क्या कहें? गंदे कपड़े कहने तो आपने पाबंदी लगा दी है, तो हम क्या कहें? आला हजरत फिर जलाल में आगे फरमाया दोबारा ना कहीं ये सवाल पूछे ही जवाब सुन। फरमाया खुदा के बंदो, क्या तुम सिर्फ ये कह सकते हो कि कपड़े गंदे हो गए? क्या ये नहीं कह सकते कि मिट्टी भी दामने पनाह में रहमत में छुपी हुई है? क्या तुम ये नहीं कह सकते? ये था अदब और इश्क मुस्तफा सैयदी आला हजरत का। आपने फरमाया ये नहीं कहना कि मिट्टी लगी और कपड़े गंदे हो गए, ये कहना है कि मिट्टी ने भी दामन रहमत में पनाह ली हुई है, या ये कहो मिट्टी भी मुस्तफा के कपड़ों को चूम रही है। ये अदब वाले जुमले बोलो। जहां से ये अदब और इश्क शुरू होता है
वहां से इमाम अहमद रजा की तालीमात शुरू होती है। और कभी जिंदगी ने वफा की तो सिर्फ इश्क और अदब। आज सिर्फ इल्म और यकीन इल्म, आज सिर्फ दो बातें मैंने आपकी खिदमत में बताई। आला हजरत के मिशन और मसलक के साथ जुड़े रहो, इस उस जहान में कामयाब हो जाओगे। एक सैयदजादे ने मुझे बात बतलाई, अगर आपको ज्यादा जल्दी नहीं है तो सुना लूं। अल्लाह अकबर। बैठिए भी बैठिए, ओ सूफी बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक तो एक कौम जी भजन का शौक है, हाथ चुमन का, तस्वीर बनावन का शौक है। कोई बंदा पीछे नहीं भागेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है? कोई बंदा हाथ नहीं चूमेगा। बस मेरी तरफ से आपको सलाम हो गया, ठीक है? हो गई तस्वीरें। आप सिर्फ ये बात सुन ले, सैयदजादे ने मुझे बताया। वो कहते हैं समर साहब लोगों को बताया करो दिल में आला हजरत को लेके आओ। तो मैंने कहा जी शाह जी फिर इसका मतलब क्या है, जरा आप सैयद है तो आप बता दें ताकि मैं आपका पैगाम पहुंचाऊं। तो पता क्या फरमाने लगे, फरमाया इनको बताना आला हजरत रसूलुल्लाह का वो सिपाही है, ये दिल में आ जाए ना सहाबा की बेअदबी अंदर दाखिल होने देता है, ना अहले बैत की बेअदबी दाखिल होने देता है। इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करो। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक सैयदजादे से मेरी मुलाकात हुई। शाह साहब आपके शहर के हैं, मैं नाम बतला देता हूं, आप में से शायद कई जानते, उलमा तो यकीनन जानते होंगे। पीर डॉक्टर मुफ्ती अरशद शाह साहब नकीबी। मैं अभी थोड़ी देर पहले उनके पास था, मुलाकात करने के लिए गया तो शाह जी, हाँ बस्ती खुदा दाद वाले जिंदाबाद। मैं शाह साहब के पास गया तो शाह साहब ने बड़े कमाल की बात कही। शाह साहब फरमाने लगे समर साहब ये भी लोगों को बताना, कहते ये मेरी तरफ से है, आला हजरत से कभी इख्तलाफ ना करना अकीदे की दुनिया में। और साथ लोगों को यह बताना हम आला हजरत को कुरान नहीं समझते, सहीफा नहीं समझते, पर यह भी याद रखना आला हजरत ने जहां कदम रखा है वहां से वो बंदे को गिरने भी नहीं देते। ये सिर्फ मुस्तफा की निगाह है उनके ऊपर, समझ आ रही है? और उनका ये बता मैं भी सैयद हूं, मेरा भी पैगाम दे। और वो ये है कि जो सैयदी आला हजरत को छोड़ बैठा है, या राफजी होके मरा है या खारजी होके मरा है, अगर चाहते हो सुन्नी रहना आला हजरत की तालीमात पर आंखें बंद कर लो, यहां भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। वरना फितने दर फितने हैं। दो सैयदजादों का मैंने पैगाम दे दिया है। क्या आला हजरत से मोहब्बत करोगे? बस ये तुम्हारे दिल में बेअदबी नहीं आने देते, ना राफजी बनने देंगे ना खारजी बनने देंगे। मदनी चैनल देखते रहिएगा, इंशाअल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए।